मरियम की बात मान लें। असलम तुम्हारे पापा तो नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें अंकल तो कह दिया करो। सज्जाद अली खान की बेटी फॉर सेल। तुम जानती हो कि मरियम कहाँ है? नगमा बताओ वरना। क्या वरना? हाँ, आज बता दो अंजाम मुझे। तलाक दे दोगे? दे दो, अभी दे दो। सज्जाद अंकल समझ रहे हैं गुम हो गई है। मरियम, इसका मतलब है कि नगमा ने सज्जाद को नहीं बताया है कि तुम्हें वो यहाँ छोड़कर गई है? क्या है? तलाक के कागजात। प्लीज नहीं। मैं ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे पापा की एज का हो। क्या बकवास कर रही हो? रिजवान साहब, ये चेक समीना के पर्सनल अकाउंट का है, ये बैंक भेजें और किसी से कैश करवाएंगे। मैडम के पर्सनल अकाउंट के चेक आपने जो दिए थे वो भी वापस आ गए। क्या मतलब? वापस आ गए? मैडम ने बैंक फ़ोन करके अपना अकाउंट फ्रीज करा दिया है। ये तुम अच्छा नहीं कर रही सोनिया। देखता हूँ कल लाश कौन होता है, तुम या मैं। हेलो। जरा मरियम को फोन दो। क्यों? क्या काम है उससे? अरे काम क्या होना है, अपने बाप के घर से खाली हाथ आई थी, सोचा बाहर ले जाऊं, कुछ शॉपिंग करा दूं उसे। क्या सोचेगी हमारे बारे में? खैर तुम फोन तो दो, मुझे बात करनी है उससे। शॉपिंग मैंने करा दी है मरियम को, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे। वैसे भी वो सो रही है। ओह चलो ठीक है, सोने दो उसे। घर आऊँगा तो फिर शाम को साथ रहे। जो कमी पेशी रह गई होगी वो मैं दिला दूंगा। मामा, मामा किसका फोन था? आपने कह दिया मैं सो रही हूँ। क्या पापा का फोन था? नहीं, तुम्हारे असलम अंकल का फ़ोन था। वो तुम्हें शॉपिंग पे ले जाना चाहते हैं। रियली? तो आपने मना क्यों कर दिया? मैं भी उन्हें फोन करती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ जाओ, समझी? मामा, आपके हस्बैंड है और इस नाते बहस मत करो। देखो बेटा, असलम तुम्हारे पापा नहीं है। मैं जो कह रही हूँ ना, मुझे गलत मत लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा के पास चली जाओ, वहाँ तुम महफूज रहोगी। देखो बेटा, मैं जो ठीक है चली जाती हूँ मैं, मगर शर्त यह है आप मुझे उस घर में उसी तरह फेंका जिस तरह नगमा मुझे यहाँ पे फेंक गई थी। बेटा, मुझे समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, मैं मानती हूँ कि उस घर में तुम्हारे साथ बुरा सलूक होता है, लेकिन कम से कम तुम्हारी इज्जत तो महफूज है ना वहां पर। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अपने पापा का घर है। मैं तुम्हारी माँ हूं, पर वो भी बहुत बेबस और मजबूर। बेटा, असलम अच्छा आदमी नहीं है। उसकी नजरों में औरत का कोई एहतराम नहीं है, बस लालच है और सिर्फ हवस। लेकिन जो प्यार मुझे असलम अंकल ने दिया वो मुझे पापा भी नहीं दे पाए। आपको पता है, अपनी बीवी के डर से आज तक मिले एक छोटा सा गिफ्ट नहीं लेकर आए। फिर भी तुम इस घर में महफूज नहीं हो। मरियम, देखो मेरा बच्चा, थोड़े दिनों की तो बात है, फिर तुम अपने घर की हो जाओगी ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही। फिर आप और पापा आजाद हो जाएंगे, आप दोनों के सर से बोझ उतर जाएगा। जो गलती आप दोनों ने की है उसका ज़ाला हो जाएगा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, ना मैं आपके और पापा के कहने पर किसी से शादी करूंगी और ना ही असलम अंकल से बात करना छोड़ूंगी, समझिए आप? मामा, ये मरियम का क्या हो गया? पागल हो गई है, बिल्कुल पागल। तानिया, तुम बेटा घर पर रहो, मैं अभी होकर आती हूँ। सज्जाद, मैं नाकाम हो गई। सारी जिंदगी बेटी बेटी कहकर सदाएं देने वाली माँ को जब आज बेटी मिली है तो मैं माँ नहीं बन पाई। क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। सज्जाद, अगर मैं अच्छी माँ होती ना
तो बेटी की खातिर सारी जिंदगी बिता देती, लेकिन दोबारा घर बसाने का कभी सोचती भी नहीं। और अगर मैं बाप बनकर सोचता तो कभी जवानी के बहकावे में ना आता। उस वक्त तुम्हें तलाक देते हुए ये जरूर सोचता कि मुझे बूढ़ा भी होना है और मेरी बेटी को जवान। जवान बेटी बूढ़े बाप के कांधे शाली कर देती है। अपनी बेटी का बोझ नहीं उठा सका। मुजरिम आमने सामने, तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सजा मिल गई है और मुझे मेरे हिस्से की। लेकिन सजाद, हमारी सजा मरियम का नसीब नहीं बननी चाहिए। मेरे पास जितनी दौलत थी ना, मैंने मरियम के नाम कर दी है, और यकीन जानो मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। लेकिन सजाद, मैं भूल गई थी कि बेटी की इज्जत से बड़ी दौलत और कोई नहीं होती। तुम क्या कहना चाह रही? सजाद, मेरे घर में मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। प्लीज उसे वहां से ले जाओ, उसकी शादी कर दो प्लीज। ठीक है, मैं उसकी शादी की तारीख तय करके बताता हूँ तुम्हें। शादी की तारीख? तो तुमने मरियम का रिश्ता तय कर दिया। जुबैद आपा के बेटे आर्यन से। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? अरे, ताने की खुशनसीबी से तुम्हारा क्या ताल्लुक? I mean, तुम्हारे भरोसे का। इसलिए कि बहुत चाहता हूँ मैं तुम्हें। हरियान, ये प्यार वक्त के साथ बदल क्यों जाता है? कल तक यही दावे तुम किसी और के लिए क्या करते थे? जहाँ तलाश खत्म हो जाए, मंजिल उसी को मान लेना चाहिए। रास्ते में मिलने वाला हर संग मील मंजिल नहीं होता, समझी? चलो, मैं तुम्हें लेने आया। मुझे लेने? सजाद अंकल ने कहा है कि रुखसती तक तुम मेरे घर में रहोगी, बल्कि मेरे घर से ही तुम रुखसत हो। यानी ना मैं माँ के घर से रुखसत होंगी और ना ही बाप के। ना मुझे माँ घर पे रखना चाहती और ना ही बाप। कैसी होगी ये दुल्हन? तो हम भूल जाओ उन बातों को। तुम्हारी मम्मी का है, मैं उनसे इजाजत ले लूं तुम्हें घर ले जाने की? वो बाहर गई हैं, थोड़ी देर तक आएंगी। और वैसे भी मैं तानिया की शादी के बाद डिसाइड करूंगी कि मेरी ढोली कहाँ से उठेगी। तो उसका मतलब तुम मेरे साथ नहीं चल रही? अरे, तानिया क्या सोचेगी कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ। तो ठीक है, तानिया की शादी तक इंतजार करता हूँ और मैं जाके मम्मी से कहता हूँ कि पहले तैयारी कर ले, फिर बहू घर आएंगी। और तुम तानिया से ही कहना कि उसकी कॉफी उधार रही, बहुत टाइम लेती है कॉफी बनाने में। बाय। वो औरत है या जिद के पत्थर से बनी चट्टान? नगमा पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। लेकिन सज्जाद, तुम उन मनहूस कागजात पर अभी दस्तखत मत करना। उसका गुस्सा थोड़े दिन में उतर जाएगा। अगर आपा वो बात घर तक रहती तो ठीक था, लेकिन बात तो कोर्ट तक पहुंच गई है। कोर्ट ने अगर हमारा रिश्ता खत्म कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे मम्मी, आंटी ने तो हद कर दी। अच्छा, आप पहुंच रही हैं ना? बिल्कुल। नबील मेरा भांजा है, उसकी माँ अगर हठ धर्मी पे उतर आई है तो क्या हुआ, मैं जरूर उसकी खुशी में शरीक होंगी। एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर। मरियम को अपने घर ले आए बहू बनाकर। मैं भी यही सोच रही थी। अगला जुमा ठीक रहेगा? हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चलता हूँ, नबील मेरा इंतजार कर रहा होगा। वापिस। खुदा। अरे, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम तो अपना फ्यूचर बनाने गए थे, और तुम्हारी स्टडीज का क्या हुआ? अरे बस बस बस, इन सारे सवालात का सिर्फ एक ही जवाब है मरियम। मैं इसलिए वापस आ गया कि मैं अपना सब कुछ तो यहीं छोड़ गया था। जोसेफ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
तुम्हें पता है, तुम्हें सामने पाकर मुझे पुरानी याद आ रही है। तुम वही जोसेफ हो, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे बचपन के साथी, जिसे मैं बेहद तंग किया करती थी, जिसकी मैं हर चीज छीन लिया करती थी। मरियम, मैं जानता हूँ ये यादें बहुत हसीन हैं और मैं यही चाहता हूँ कि तुम सिर्फ इन हसीन यादों को याद रखो और कुछ नहीं। सच क्यों भी कहते हो? तुमने सुनने का हौसला नहीं। ठीक कह रही हो तुम। नहीं है मुझ में हौसला सुनने का, क्योंकि मैं एक बेटा हूं। मरियम, मैं गुनाह से बच तो सकता था, अपनी मामा को रोक सकता था, लेकिन मरियम मैं अपनी माँ को गोली नहीं मार सकता था, मैं उन पर हाथ नहीं उठा सकता था। बस यही मेरा कसूर है। मैं तो हमेशा से रिश्तों से धोखा खाती आई हूँ। शिकवा तो कर लेने दो मुझे। जोसेफ, जब तक नैनी जान जिंदा थी तब तक मेरी प्यास बुझी रही। उन्होंने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि सबके होते हुए मैं तन्हा हूं। लेकिन नैनी जान के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो प्यास थी वो लावा बनकर मेरे अंदर उबलने लगी और मैं कच्ची पतंग की तरह इधर से उधर ढूंढने लगी। फिर मैंने मार्गरेट आंटी का हाथ थामा तो उन्होंने भी मेरी कीमत लगा दी। अपनी नेक नामी और शोहरत बचाने के लिए पापा मुझे अपने घर ले गए, लेकिन उनकी बीवी ने मुझे यहाँ पे लाके फेंक दिया। ये मेरी माँ का घर है और वो भी मुझे यहाँ से जाने का कह रही है। मरियम, तुम्हारी शादी हो रही है। मैं आर्यन से मिला हूँ, बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, वाकई आर्यन बहुत अच्छा इंसान है, मगर मगर क्या मरियम? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। अरे तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं, मैं चलता हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि ये देख सकूं कि तुम खुश हो। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तुम फिर कब आओगे? हम उसी घर चलेंगे जहाँ पे हमने बहुत खूबसूरत पल गुजारे थे, नैनी जान के घर। बहुत जल्द। बल्कि एक काम करो, ये मेरा कार्ड है, ये रखो, इसमें मेरा नंबर भी है, कांटेक्ट में रहना। तुम भी। और अपना बहुत ख्याल रखना। ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज़। बाय। ये मेरा घर है, वीरान, आसेब ज़दा। मुझे नहीं रहना यहाँ। यहाँ बदरूहें बसती हैं जो मुझे शिकस्त देना चाहती हैं, कुचल देना चाहती हैं मुझे। मगर मैंने तो कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई। नहीं, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें तन्हा कर दिया है। तुम तो मुझे तलाक नहीं दे सके, मैंने ली है तुमसे तलाक। तुम हार गए हो सज्जाद, सुना तुमने? तुम हार गए हो। अल्लाह तुम्हारी खुशियों की हिफाजत करे। मम्मा प्लीज, आप भी मेरे साथ चलें। नहीं, वहां नगमा होगी, उसके बच्चे होंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशियों में मैं बदमज़गी पैदा करूं। जाओ, खुश रहो। अच्छा, मरियम को तो मेरे साथ भेज देना। मेरी मजबूरी का दूसरा नाम मरियम ही है। तानिया, तुमसे मेरा साथ छूट रहा है, लेकिन एक रिश्ता भी बन रहा है। मेरे भाई का बहुत ख्याल रखना। तानिया,
जाने से पहले बेटा अपने अंकल से मिलती भी जाओ। मामा लेकिन वो तो मुझसे बहुत नाराज है। अरे ऐसे कैसे नाराज है? आप तो मेरे साथ चलो। आप नहीं, अगर तुम खुद जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से मामा अगर मैं मरियम के साथ जाऊंगी तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहूंगी। अच्छा ठीक है, मैं बाकी सामान तुम्हारा गाड़ी में रखवा देती हूँ। जाओ खुश रहो। आई एम सॉरी अंकल, मेरे लिए नबील से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं था। बस अब ये नाराज़गी ख़त्म करें और जल्दी से तानिया को रुखसत करें, वरना मैं भी आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। अरे नहीं भाई, तुम नाराज़ मत हो ना। तुम्हारी नाराज़गी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और ना ही तानिया की। तो फिर आप चल रहे हैं ना मेरे साथ मुझे रुखसत करने के लिए? नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा। तुम जानती हो मेरा वहां जाना ठीक नहीं है। तुम जाओ। एक मिनट। अंकल ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। जाओ शाबाश। तुम आज शॉपिंग पे नहीं? मैं तो जाना चाह रही थी, लेकिन मामा ने मना कर दिया। मैं सुन रहा हूँ कि तुम्हारी मामा ने तुम्हारी शादी तय कर दी है। मेरी शादी? मुझे नहीं पता, और वैसे भी मैं मामा की मर्जी से शादी नहीं करूंगी। तो अपनी मामा की बातों में आना नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सज्जाद से अपनी मोहब्बत निभा रही है। और हाँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना थी। बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन अभी नहीं। मैं चलती हूँ। क्या हुआ भाई? क्या हुआ भाई? क्या लिखा है इस खत में? क्या हुआ भाई क्या हुआ? भाई कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ? भाई प्लीज कुछ बताएं ना। मम्मा कहाँ है? मम्मा हेलो
हाँ बेटा, बोलो लाइबा। अल्लाह खैर करे, सजाद घर पे हैं? अच्छा अच्छा, मैं भी आती हूँ, अभी आ रही हूँ बेटा। नगमा, तुम्हें अल्लाह समझे। मेरा आपसे बात करना मामा को पसंद नहीं। जानता हूँ, मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी मामा ने अजाब बना दी है, पता नहीं क्यों। मामा बहुत ज़िद्दी हैं। अब देखें, मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा रही है जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब आप खुद बताएं, जब मामा अपनी मर्जी से शादी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? हाँ, व्हाई नॉट भाई, तुम्हारी ज़िंदगी है, फैसला करने का हक भी तुम्हें होना चाहिए। मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ? मरियम, लेकिन ये सब मैं सच कह रही हूँ। नफरत है मुझे माँ बाप जैसे झूठे रिश्तों से। मेरा ख्याल है हमें खुल के बात करनी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। फिर कब? जब वक्त इजाज़त देगा तब। अब उजड़े हुओं को आबाद करने की कोशिश करो। बेटियों को आबाद करके उनकी खुशी की खातिर ये सोग उतारो, जिंदगी की तरफ पलट कर आओ। आप ठीक कहती हैं आपा, मैं अपनी बेटियों को आबाद करूंगा। आप लाइबा के लिए कुछ अच्छा रिश्ता देखें। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइबा की तो मेरे दिल में भी बहुत कदर है कहाँ? नजर नहीं आ रही। मरियम को लेने गई है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा सजाद, चलती हूँ, बेशुमार काम अधूरे पड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपा, आपने मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि आप मेरी नहीं बल्कि नगमा की बहन है। मैं तो ये समझती हूँ कि इंसान को हक का साथ देना चाहिए, रिश्तों का नहीं। तुम अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। क्यों अपने माँ बाप से इंतकाम ले रही हो तुम? क्यों तुम शादी ना करके अपने बाप को दुख देना चाहती हो? क्योंकि मैं आर्यन से मोहब्बत नहीं करती और नहीं वो मुझे पसंद है। झूठ बोलती हो तुम, झूठ। तुम्हें कोई बहका रहा है। कौन है वो? बता दूंगी वक्त आने पर। मरियम, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली मेरा बहुत बुरा होली हो रहा था ना, इसलिए। दिल की बात दिल में रखना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आता है। रोकर आ रही हो ना? जोसेफ, तुम मुझसे हर बार कैसे जीत जाते हो? तुम मेरे आंसुओं को कैसे पहचान लेते हो? क्योंकि हम दोनों का दुख एक ही है। हम दोनों ही ठुकराए हुए हैं, शायद इसीलिए। बहुत सारा वक्त गुजर गया, अब तो ठोकरें भी माजी का हिस्सा बन गई है और गुजरा हुआ वक्त कोई नहीं ला सकता। नहीं मरियम, वक्त आज भी वही है जहां तुमने उससे रोका था। ये देखो, ये वक्त तुमने अपने हाथों से ही रोका था ना। ये घड़ी आज भी वही है और इसका एक सेकंड भी आज तक आगे नहीं बढ़ा। जोसेफ, मरियम, मैं चाहूं तो ये वक्त आगे ले जा सकता हूं, बहुत से पर्दे हटाकर, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। दिल टूटने की अजियत क्या होती है ये मैंने इतनी बार बर्दाश्त की है। किसी और को ये अजियत नहीं दे सकता। मरियम, आर्यन एक बहुत अच्छा इंसान है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसे अपना लो, वरना एक और दिल टूट जाएगा। तो मामा ने तुमसे मेरी शिकायत कर दी है और तुम जाने बिना
माँ का दिल पहचान नहीं देखता मरियम। बात दिल में आए तो जुबान पर आने में देर नहीं लगाता। इसीलिए शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हारे इनकार की वजह मुझे समझा था। आर्यन को अपना लो मरियम। जो वक्त तुमने अपने हाथों से रोका था, आज उसे तुम ही आगे करो। इसी में हम सबकी भलाई है। हाँ लैबा, आने से इनकार कर दिया ना उसने? नहीं पापा, वो समीना आंटी ने कहा है कि वो उसको शादी से पहले भेज देंगी। आप फिक्र ना करें, वो ज़रूर आएगी। मैं जानता हूँ बेटा, वो नहीं आएगी। ये वही लड़का है ना जिसकी वजह से तुम आर्यन से शादी नहीं कर रही हो? अरे वो गैर मुस्लिम है। तो तुम्हारी तो सारी जिंदगी गैर मुस्लिमों में गुजर गई। आपकी जल्दबाजी और पापा की खुदगर्जी की वजह से। नैनी जान ने मुझे जहां जिंदगी की ऊंच नीच सिखाई है, ठीक वहीं इस्लाम के बारे में तालीम भी दिलवाई है। आप मुझे चाबी दे दें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। मैंने आर्यन से कहा था तुम्हें ले आए, तुम्हारी शादी और वलीमे के जोड़े लेने जाना था। आओ बैठो। आंटी मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। किस बात की माफ़ी बेटा? आंटी, मैंने आपके आर्यन के और लैबा के जज्बात से खिला। मैंने पापा से झूठ बोला कि मैं आर्यन के बगैर मर जाऊंगी। मरियम, आंटी मैं जख्मी थी, मुझे जख्मी किया गया। मुझे मेरे माँ बाप ने जख्म दिया और जख्मों से उठने वाली टीसों ने मुझे पागल कर दिया था। इसीलिए मैं लैबा से हसद करने लगी थी और से पापा, आर्यन और मामा के साथ खुश देखकर मैंने सोचा कि मैं उसे हर किस्म की तकलीफ दूंगी, यहाँ तक कि आर्यन को भी छीलूंगी। आर्यन, मरियम तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया। नहीं आर्यन, मेरे इंतकाम का जज्बा। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता। नहीं आर्यन, मुझे एहसास हो गया कि जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया तुम उसके हकदार नहीं थे। I'm sorry। तुमने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो आर्यन, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए मरियम का। कम से कम उसे अब एहसास हो गया। अगर वो आज भी ना आती तो जानते हो क्या होता। मरियम बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मम्मी, वो सोचे जो सज्जाद अंकल पे गुजरी और आने वाले जुम्मे को शादी है। हाँ, शादी जरूर होगी और मैं पापा को मना लूंगी। पापा की बेटी जरूर रुखसत होगी, लेकिन मैं नहीं। लैबा, जीती रहो बेटा, जीती रहो। अब तुम मेरे साथ चल के अपने पापा के सामने एतराफ़ कर लो, ठीक है? ओके आंटी। चलो बेटा। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, पैर तो मुझे पकड़नी चाहिए तुम्हारे। मुझे माफ कर दो। बस करो भाई, तुम लोग तो मुझे भी रुला दोगे। आई एम सॉरी लैबा। पापा, मैं अब चलती हूँ। कहाँ जाओगी बेटा? लैबा की शादी है, इसको तैयार करना है, सारे इंतजामात कौन करेगा? मैं तैयार करूंगी ना लैबा को, मैं दुल्हन बनाऊंगी, मैं लौट आऊंगी, मगर अभी मेरा जाना जरूरी है।
लाइबा, लाइबा, आई एम सॉरी लाइबा, मुझे माफ कर दो। अफसोस तो मुझे इस बात का है आर्यन कि मैं फिर से हार गई। मरियम जीत गई, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। इसका मतलब तुम सब कुछ जानबूझकर। माँ बाप की खताओं का कुफारा तो औलाद को ही अदा करना पड़ता है ना आर्यन। कुफारे में अपनी मोहब्बत को कुर्बान नहीं किया जाता। सवाब तो तुम भी कमाना चाहते थे, मरियम को अपना कर। अगर सिर्फ हमदर्दी में, दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं। प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी लाइबा, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी एक छोटी सी सजा है। सजा? तुम्हें मेरे साथ किचन में हेल्प करवानी पड़ेगी, अभी इसी वक्त। असलम, मरियम कहाँ है? मैं कब से मरियम को तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो मरियम पूरे घर में मिल नहीं रही है। तुम्हें तो पता होगा कि मरियम, तुम कहाँ चली गई थी? जुबैदा आंटी को मना करने मुझे आर्यन से शादी नहीं करनी। क्या? तुमने उनको? जी, मैंने मना कर दिया। तो इसका मतलब है कि तुम उस लड़के जोसेफ से? नहीं मामा, मुझे किसी बड़ी उम्र के मर्द से शादी करनी है, असलम साहब की उम्र के मर्द से। बेशरम, जमाना क्या कहेगा? इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? शादी मुझे करनी है, जमाने को? बस करो, बस करो मरियम। मैं तुम्हारी माँ के दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत रह जाएगी। असलम साहब। चुप! ये असलम साहब है? ये तुम्हारे बाप की जगह पर है। हाँ माँ, ये मेरे दोस्त हैं और दोस्तों की जगह दिल में होती है। ठीक कह रही है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसने साबित किया है कि ये मेरी दोस्त है। क्या बात है मरियम? कहें, क्या कहना चाहते थे आप? लेकिन समीना घर में है और वो सो गई है, तबीयत सही नहीं उनकी। आप बोले ना। इस तरह? हाँ, इसी तरह। क्या कर रही हो तुम मेरी बीवी की बेटी हो, यही कहा था ना तुमने? इतनी जल्दी भूल गई? लेकिन आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना? नहीं, मैं सिर्फ समीना से प्यार करता हूं, और इतना प्यार करता हूं जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने हमेशा आपसे मामा को छीनने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको सब कुछ दे दूं, ये पूरी दुनिया आपको दे दूं। कौन हो तुम? कहां से आई हो? वो जैसे इंसान से कोई प्यार कर सकता है? समीना, ये मेरी तरफ से एक तोहफा। क्या है ये? तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं, मरियम यहीं रहेगी, क्योंकि ये सब कुछ करने के लिए मुझे मरियम ने मजबूर किया। कागज तुम्हारे हाथ में है, मेरी जबान से भी सुन लो।
मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। समीना, और तो कुछ मैं तुम्हें दे नहीं सका। सोचा जाते जाते कुछ खुशियां ही दे जाऊं। मैं तुम्हें तुम्हारा सब कुछ लौटा रहा हूं, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी जिंदगी, और सबसे बढ़ के तुम्हारी ये बेटी, सिवाय एक चीज के। वो है तुम्हारी यादें। कोई नहीं छीन सकता मुझसे। समीना, मैं जैसा आदमी तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। मैंने कभी तुम पे यकीन ही नहीं किया, कभी वो जिंदगी तुम्हें नहीं देने की कोशिश की तो तुम चाहती थी। इसलिए मैं जा रहा हूं, कभी लौट के ना आने के लिए। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी सी भी जगह है मेरे लिए, थोड़ा सा भी प्यार है, तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अलग से होकर जुड़े हुए हैं सामने, मामा, मैं तमाम उम्र आपकी और पापा की राह देख देख के तड़प की, लेकिन आप दोनों के फैसले की आग ने मुझे जला कर रख दिया। प्लीज मामा, मामा इस आग को बुझा दें और मेरी बात मान लेना प्लीज। बेटा, ये फैसला तो सज्जाद को करना चाहिए, तुम्हें नहीं। मामा, मैं जानती हूँ ना, पापा अपने दिल पर पछतावे का पत्थर लेकर जी रहे हैं। उनकी जबान उनका साथ नहीं देगी। हमारी नदामत वो आपका सामना करने की हिम्मत नहीं रखते। आप प्लीज मान जाए मामा, मामा प्लीज मान जाए ना। अच्छा, आपने तानिया को अपनी बेटी माना है ना, तो अब लाइबा को भी आपकी जरूरत है। मामा, मैं आपको और पापा को एक देखने की हसरत रखती हूँ, और अगर ये हसरत लिए मैं मर गई तो मामा, तो भी मुझे चैन नहीं आएगा। आप मेरी बात क्यों नहीं मानती हैं? आप मान जाए मामा, प्लीज आप मान जाए, बस एक बार मान जाए ना। हाँ बोले हाँ, हाँ बोले ना मामा, बोले ना मेरे खातिर, बोले हाँ। ठीक है, अगर तुम्हारे साथ की हुई नाइंसाफियों का अजाला में ऐसे कर सकती हूँ तो मुझे मंजूर है। I love you मामा। जोसेफ, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि जुम्मे को लाइबा और यान की शादी है, तुम जरूर आना। आर्यन और लाइबा की शादी? हाँ जोसेफ, आसमानों पे यही लिखा गया है। तुम ठीक कह रही हो मरियम।
आसमानों पर लिखे को कौन मिटा सकता है? ना तुम और ना मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम जानते हो मैंने आज तक इकरार क्यों नहीं किया? क्योंकि जोसेफ, मैं और तुम, हम दोनों के दरमियान। मरियम, मेरी नमाज का टाइम हो गया है, मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। तुम जब तक चाय कॉफ़ी लो। क्या मतलब? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें पहले बता देता तो तुम्हें ये लगता कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया है। ये हक और फलाह का रास्ता मुझे अल्लाह ताला ने उस वक्त दिखाया जब मैं अपनी तलाश में था। जोसेफ? जोसेफ नहीं, मोहम्मद अली। वेल, तुम यहाँ वेट करो, मैं भी आता हूँ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ मोहम्मद अली, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ओके। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है